हिंदी भवन दिल्ली में साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भव्य स्वर गंगा कवि सम्मेलन तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष एवं विश्व रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट राजेश कुमार की पुस्तक केदार से कैलाश तक तथा पत्रिका विनायक का विमोचन भी किया गया। किताब का संपादन वरिष्ठ कवि पी.के. आजाद द्वारा किया गया, जिसकी प्रस्तावना अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल द्वारा लिखी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार हर्ष मल्होत्रा और अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष बिजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति रही। इस अवसर पर रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन और संस्था के सचिव पंकज शर्मा ने समारोह को गरिमा प्रदान की। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। तो मैं सोचता था कि इसके बाद देने को क्या बचा है, लेकिन जब हर्ष जी जैसी विभूति को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है इसके बाद देने को जो शेष बचा है उसी शेष का नाम हर्ष मल्होत्रा होता है। प्रेमी मंडल का जो ये कार्यक्रम था, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज 40 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो सभी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जो साहित्य प्रेमी मंडल से जो जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये साहित्य प्रेमी मंडल की यात्रा अब 40 वर्ष पूरे किए और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं प्रारंभ से ही इस मंडल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और 40 वर्षों में उन्होंने इस संस्था ने लगभग 300 के आसपास कार्यक्रम साहित्यिक किए हैं, जिसमें जो नवोदित कवि हैं उनको अवसर दिया और जो वरिष्ठ कवि हैं उनको सम्मान देने का काम साहित्य प्रेमी मंडल ने किया। तो सभी को इससे जुड़े हुए सभी जन को मेरी बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कब और कहाँ से मिली, या फिर अगर आपने जो विनायक लिखी, जो आपने आर्ट किया है, उसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आप एक राइटर हैं और आप चित्रकार भी हैं, तो इस बारे में आप क्या? हाँ, मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ और मैं एक साहित्यकार भी हूँ। और ये मैंने बहुत सारी यात्राएं भारत में और भारत से बाहर की हैं। मैंने बहुत पैदल भ्रमण किया है और ये केदार से कैलाश 4 धाम की यात्रा के बाद मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। तो वो अद्भुत जो मुझे उसमें मिला, उस यात्रा में जो मैंने अद्भुतता देखी, जो उसमें उसकी सुंदरता देखी, उस क्षेत्र की खूबसूरती देखी और जो हमारा जो कल्चर है, जो भाषा है, जो खान पान है, वो उत्तर प्रदेश में अलग है, उत्तराखंड में अलग है। जब हम चले जाते हैं तो बाया हम नेपाल गए थे तो नेपाल का अलग है, फिर उसमें वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, बर्फ़ है, विपरीत परिस्थितियों में जो यात्रा की, तो उस यात्रा का ये वर्णन है इस बुक में। और यह वर्णन मुझे प्रेरणा से मिली कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोगों का वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जो लोग जाते हैं वो स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण इस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो लोग इस यात्रा को नहीं कर पा रहे हैं वो इस बुक को पढ़ेंगे तो उनको फील होगा कि उन्होंने भी इस यात्रा को किया है। प्रेमी मंडल की सबसे पुरानी शाखा आप ही हैं, आपसे ही ये निकला है, क्या कहना चाहती हैं माता जी? साहित्य प्रेमी मंडल आगे हर दिन नई तरक्की करता रहे और सब बुजुर्गों की याद में संस्कार दे सब बच्चों को। जी जी जी। और जी, आज आपने यहाँ पे सम्मानित भी करा, आपके द्वारा सम्मानित भी हुए कहीं कभी, और आप किस तरह से अपना प्रेम देती हैं साहित्य प्रेमी मंडल को? मुझे सब लोगों से बहुत प्रेम है, जितना प्रवीण से है उतना ही उनसे सबसे, सब मेरे बेटे हैं जी, सबको आशीर्वाद बना रहे हैं मेरे। बहुत सुंदर जी। कवि सम्मेलन की संस्था को गरिमा मिलेगी, कवि सम्मेलन संस्था को सम्मान मिलेगा जी। और कवि सम्मेलनों में केवल लतीफे नहीं होते, चुटकुले नहीं होते जी, कवि सम्मेलनों में कविता भी होती है, जी, राष्ट्रवाद भी होता है, जी, राष्ट्र भी होता है और सब साहित्य चीजें होती हैं। ये इन बातों को बल मिलेगा और साहित्य प्रेमी मंडल के लिए क्या जाएगा जी जी कि कवि सम्मेलन एक सार्थक संस्था है देश में, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है और वो निभा रहे हैं। साहित्य प्रेमी मंडल का जो आज कार्यक्रम था, 40 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? अपना परिचय देकर बताइएगा। मैं पंकज शर्मा, साहित्य प्रेमी मंडल का सचिव हूँ। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से साहित्य प्रेमी मंडल से जुड़ा हुआ हूँ और ये संस्था 1985 से कार्य कर रही है।
40 वर्ष इन संस्था को हो। मेरे चाचा जी श्री वीर शुक्ल घायल ने ये साधना क्षेत्र में इसकी स्थापना की थी। इसके अनेकों कार्यक्रम यमुना क्षेत्र में हुए हैं और आज ये देखो कि उस समय का जो पौधा लगाया हुआ था आज वृक्ष के रूप में हो गया। आज इस मंच पर देश विदेश के जाने वाले कवि यहाँ इस मंच से जुड़े हुए हैं और साहित्य प्रेमी मंडल में आकर आप देखो 3 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और लगभग 8 बज गए, एक भी कुर्सी खाली नहीं। ये इस कार्यक्रम की सफलता है। आप एक और आज खास बात हुई है, मेरे मित्र राजेश कुमार, उनकी पुस्तक का यहाँ पर विमोचन हुआ है। उनकी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। एक तो थी केदार से कैलाश तक। उस केदार से कैलाश तक की पुस्तक में जो उन्होंने लिखा है, मैं भी उनका सहयात्री रहा हूँ। मुझे उनके साथ यात्रा का अनुभव है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। यात्रा कैसे करनी चाहिए, यात्रा में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और यात्रा को किस ढंग से किया जाए। मैं चाहूँगा कि सब लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। एक उनकी आर्टिस्ट के जो गणेशा के ऊपर वो बनाते हैं, उस पुस्तक का विमोचन हुआ। मैं अंत में आपको भी और इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मंडल से आप कब से जुड़े हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? मुकेश शर्मा साहित्य परिषद से लगभग 15 साल से जुड़ा हूँ और 15 साल से लगातार आता रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार से ये प्रेमी साहित्य मंडल हमेशा प्रातःकाल की सूरज की भांति चमकता रहे, सबको आस साथ लेके चलता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी पल हो, सुख का हो दुख का हो, वो कटता है। उस पल को आपने कैसे लुत्फ उठाया है, कैसे जिए हो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि हर व्यक्ति का समय होता है, समय आता सबका है कि अहम में बहम में अकड़ में कोई मात्रा नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर मात्रा में नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि हर समय कटता है कि छत को बड़ा गरूर था छत होने का, एक मंजिल और क्या बनी कि फर्श हो गई, ये जीवन है। स्टेज पर देश में विदेश में और साहित्य प्रेमी मंडल के जो संरक्षक हैं, मैं कहूँगी जो मुख्य हैं, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, उनके पिता से भी परिचित हूँ और उनके उसमें भी मैंने काव्य पाठ किया। लेकिन अब वो शारीरिक रूप से तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो परंपरा चलाई वो उसको इतना विराट रूप देने का काम उनका बेटा और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिलकर कर रहा है कि पहले तो 1 2 3 लोगों को दिया जाता था, अब तो युवाओं को दिया जाता है, बड़ों को दिया जाता है, गीतकारों को दिया जाता है, हास्य कर दिया जाता है। मतलब एक बहुत ही विचित्र, विशिष्ट और बहुत सारे लोगों को इसमें सम्मानित करने का, आगे बढ़ने का, सुनने का, सुनाने का और परिचित कराने का, ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी संस्था जो सबको आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका दे रही है। युवा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिससे वो बेहतर कविता पाठ कर सके, क्योंकि हिंदी एक बहुत ज़रूरी हो गई है, संस्कार जीवन में बहुत ज़रूरी हो गया है। सनातन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपनी भाषा से, अपने भाव से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने गीत से, अपनी कविता से, अपने हास्य से, अपने व्यंग्य के माध्यम से जुड़े। मैं मधुमोहिनी उपाध्याय पिछले 30 वर्षों से कविता पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच अर्चना, थैंक यू। और मैम आज यहाँ पे किताब का भी विमोचन हुआ है, कैलाश से केदारनाथ तक, उसके लिए आप क्या कहना चाहती है राजेश जी के लिए, जिन्होंने पुस्तक लिखी है? उनका जो मैंने देखा कि कोरोना टाइम में उनकी पता चला मुझे कि उन्होंने गणेश जी के ऊपर, गणेश जी के जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल है उससे वो कितनी अच्छी उनकी चित्रकारी करते हैं। यानी उन्हें हर वस्तु में गणेश दिखने लगे और उनकी इतनी, मतलब बताते बताते भी मुझे रोमांच हो रहा है कि इतनी बड़ी पुस्तक का विमोचन और गणेश को इतने रूपों में, स्वरूपों में इतने चित्र बनाए हैं, शायद 400 बनाए हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 1500 से ज़्यादा। बहुत बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी और ये कृपा मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुँचे। उस पुस्तक विमोचन का मुझे लगता है सबसे बड़ा सार्थकता यही होगी कि ये काम हम सब भी देख सकें कि हम और किस विषय में क्या कर सकते हैं। हम शिव का बना सकते हैं, हम राम का बना सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ राजेश जी को, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला को, उनके पिता को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे वो हम सबको कि हम और बेहतर भारत बनाएं और हर कदम को आगे से आगे बढ़ाएं। 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं।